हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 26 को नैरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नैरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में जॉन फिर थोड़ी देर तक सोचने के बाद नैनो को कहता है, क्या तुम एक ऑगमेंटेड वीडियो प्ले कर सकते हो जिसमें फ्लोर 1 में जो ग्रेव स्टोन है उसका फ्रंट साइड दिखे। नैनो इसलिए सेव डेटा से ढूंढने लगता है और नैनो डेटा मिलते ही वीडियो प्ले करके दिखाता है। और ग्रेव स्टोन के फ्रंट में लिखा था, तेज हवा चलती है, बादल आसमान में ऊपर उड़ते हैं। मेरा नाम पूरे कॉन्टिनेंट में फैलाने के बाद मैं वापस घर आ गया। आखिर में क्यों नहीं मेरे देश के 4 कॉर्नर्स को बचाऊंगा उन ब्रेव वॉरियर्स का इस्तेमाल करके जिन्हें मैंने गैदर किया है। जो सोच रहा था क्या यहाँ पर कोई हिंट वगैरह है। नैनो कहता है यह पोएम हैन डायनेस्टी का फाउंडिंग पोएम है और यह पोएम लियू भांग ने लिखा है जब वो जियांग के ऊपर विजय हासिल करने के बाद वापस आए थे। जोन कहता है अच्छा तो ये बात है, तो ये कोई ऐसा पोएम नहीं है जिसे हेवनली डीमन एंसेस्टर ने लिखा हो। रुको, क्या इसमें कोई वर्ड से जिन्हें की रिप्लेस किया गया है। नैनो कहता है कि नहीं। जोन कहता है अच्छा तो ऐसा है, पूरे सरफेस को अच्छे से स्कैन करो, देखो अगर कोई छोटा सा भी क्लू मिलता है तो। इसलिए नैनो पूरे सरफेस को स्कैन करने के बाद कहता है मुझे हर कैरेक्टर के नीचे होल्स दिखे हैं। जोन कहता है इन्हें देखकर तो लग रहा है हर कैरेक्टर के नीचे के डॉट्स अलग अलग हैं। आखिर इस सबका मतलब क्या है। छोटे छोटे होल्स, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब ब्लड पॉइंट्स को रेफर कर रहे हो। नहीं लगता नहीं कि ऐसा कुछ भी है। अगर मैं सोचूं तो शायद मैं नैनो की मदद से पहले जो बुक्स को स्कैन किया था वो ब्लड प्रेशर पॉइंट के बारे में ही था। उस किताब में एक नंबर और एक फुटनोट था। 4th ब्लड प्रेशर पॉइंट शायद सोलर प्लेक्सस का पॉइंट है, पर यह काफी अजीब है। एनर्जी फ्लो पेट में से शुरू होना चाहिए, पर वो तो 7 डॉट्स के होने चाहिए। अगर पोएम में जो पहला शब्द है तेज, उसमें अगर 3 स्ट्रोक्स है और नीचे 4 डॉट्स है तो ये मिलकर हो जाते हैं 7, यानी एनर्जी फ्लो ठीक जगह से ही शुरू हो रही है। ऐसा करके जो सारे कैरेक्टर्स को समझ आता है और कहता है फाइनली मैंने हिडन एनर्जी फ्लो को समझ लिया है। जोन फिर खाना खाने के बाद सोच रहा था मुझे जल्दी से इंडिविजुअल ट्रेनिंग फैसिलिटी में जाकर एब्सोल्यूट टेक्निक को प्रॉपर एनर्जी फ्लो के साथ यूज करना चाहिए। तभी जो से बात करने कैडेट 200 यूम्पा आता है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या हम दोनों डुअल मैच कर सकते हैं। जोन कहता है डुअल मैच और मेरे साथ, पर मैं क्यों करूं। मेरे पास कोई रीजन नहीं है एक अनजाने के साथ डुअल करने का, जबकि ये ना ही कोई टेस्ट है और ना ही मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए। यूम्पा कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रहा था, पर अगर यंग मास्टर चोन मुझे हरा देते हैं तो मैं उन्हें एक तोहफा दूंगा और 3rd टेस्ट के बारे में कुछ जानकारी भी दूंगा। दोनों फिर जंगल में जाते हैं फाइट के लिए और जॉन कहता है मैं कुछ नहीं समझा, आखिर तो मेरे साथ डुअल करना क्यों चाहते हो और फिर टेस्ट के बारे में भी जानकारी देना चाहते हो। यूम्पा कहता है अगर मुझे खुद को एक्सप्लेन करना हो तो मैं क्वालिफिकेशंस की मदद लूंगा। ये तुम्हारे टेक्निक जैसा तो अच्छा नहीं है जिसकी मदद से तुमने वॉन्ड्यू का हाथ काटा था, पर मैं तुम्हें वो टेक्निक दिखाना चाहता हूँ जिसके ऊपर मून एनर्जी ब्लेड क्लन गर्व करता है। जॉन कहता है कि ठीक है हमला करो, और यूम्पा जितने भी हमला करने की कोशिश करता है उन सभी को जॉन बड़ी आसानी से डॉज कर देता है और कहता है ये तो काफी स्लो था। जॉन फिर अपने मूव का इस्तेमाल करता है यूम्पा के ऊपर, जिससे कि यूम्पा की हालत पूरी खराब हो जाती है। जो देखकर जॉन पूरे टेंशन में आ जाता है और कहता है लगता है मैंने उसे कुछ ज्यादा जोर से ही मार दिया, पर वो शायद मरा नहीं है ना। वहीं पर यूम्पा सोच रहा था मुझे पता था मैं इजीली हार जाऊंगा, पर वॉन्ड्यू के साथ मैच देखने के बाद मुझे लगा था हम दोनों एक दूसरे के टेक्निक्स के बारे में कुछ जान सकते हैं। क्या वो अपने स्किल्स अभी तक छुपाता आ रहा है। यूम्पा फिर कहता है लॉर्ड के ब्लड लाइन से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और मैंने जैसा वादा किया था मैं तुम्हें अगले टेस्ट की जानकारी दे देता हूँ। जॉन कहता है रुको, उससे पहले मुझे ये बताओ आखिर तुमने मेरे साथ ये डुअल की रिक्वेस्ट क्यों करी। यहाँ पर जीतने से या फिर हारने से कुछ भी हासिल नहीं होता। यूम्पा कहता है लगा ही था तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करोगे। वेल मैंने जैसा तुम्हें पहले कहा था मैं क्वालिफिकेशंस को चेक कर रहा था। जॉन कहता है तुम मेरे क्वालिफिकेशंस की बात कर रहे हो। यूम्पा कहता है तुमने सही कहा, पर मैं मेरे क्वालिफिकेशंस की भी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सब 3rd टेस्ट के लिए है। जॉन पूछता है आखिर हमारे मैच से 3rd टेस्ट का क्या लेना देना। यूम्पा कहता है एक हाई चांस है कि 3rd टेस्ट में ग्रुप टेस्ट हो जाए। जॉन कहता है क्या, पर एकेडमी के हेड ने तो खुद ही कहा था कि अभी और कोई भी ग्रुप टेस्ट नहीं होगा। यूम्पा कहता है ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये 2nd टेस्ट जैसा नहीं होगा। ये टेस्ट एक इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ में ग्रेट वैल्यू ऐड करेगी। 3rd टेस्ट का ऑब्जेक्टिव हाई रैंक वॉरियर्स को सिलेक्ट करना। ओनली एडवांस मार्शल आर्टिस्ट के पास ही एडवांस मार्शल आर्ट की कला है एंड एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ नेगोंग है, और बस वही हाई रैंक वॉरियर बन सकता है। जॉन कहता है जिन कैडेट्स ने 2nd टेस्ट को पास करी है उनमें से बस 20% के पास एडवांस मार्शल आर्ट्स है, तो अगर उन्हें अपने गैप को खत्म करना होगा तो उन्हें ब्लैक ड्रैगन बॉल कंज्यूम करनी पड़ेगी। यूम्पा कहता है तुमने सही कहा, जब मेडिसिन बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा तभी अचानक ये बहुत सारे कैडेट्स के पास 30 ईयर्स ऑफ नेगोंग आ जाएगी, पर अभी भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। जॉन कहता है तुम एडवांस मार्शल आर्ट की बात कर रहे हो है ना।
यूम्पा कहता है तुमने सही कहा, जबकि लाइब्रेरी के सेकंड फ्लोर में बस इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट्स ही है तो बहुत सारे कैडेट्स वहीं पर ही फेल हो जाएंगे। अगर यह टेस्ट एडवांस मार्शल आर्ट्स को टेस्ट करने के लिए नहीं बना है तो सिर्फ इसका एक ही जवाब हो सकता है। इस टेस्ट में हमें एक सीक्रेट बुक दिया जा सकता है जिसमें एडवांस मार्शल आर्ट होगा। जियोन कहता है सिर्फ यही नहीं, इसमें कुछ और भी है। यूम्पा कहता है ऑफ कोर्स, अगर ये बस इतना ही होता तो टेस्ट पास करना बहुत ही आसान होता। अगर थर्ड टेस्ट बस मार्शल आर्ट्स को सीखने को लेकर है तो 80% कैडेट्स पास हो जाएंगे। अगर मेरे फादर ने जो कहा था वो सच है, सीक्रेट बुक में 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक होगी जो कि स्वॉर्ड डीमन का स्वॉर्ड फॉर्मेशन का पार्ट है और ये कल्ट के हाई रैंक वॉरियर्स यूज कर पाते हैं। जॉन कहता है स्वॉर्ड डीमन का स्वॉर्ड फॉर्मेशन ये क्या है, और जॉन सोचने लगता है कि इसके बारे में शायद मैंने पहले कहीं सुना था और हमें पास्ट में दिखाया जाता है जब जेंग जॉन को इसके बारे में कह रहा था। ऐसा बहुत सारे स्वॉर्ड फॉर्मेशंस हैं जो कि ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन द स्वॉर्ड डीमन ने क्रिएट किए हैं। यह मार्शल आर्ट्स ओरिजिनली क्रिएट किया गया था सोरिम के 18 डिसिपल फॉर्मेशन और 108 डिसिपल फॉर्मेशन से लड़ने के लिए। सोरिम जस्टिस मार्शल क्लान का एक फेमस फोर्स है। जेंग आगे कहता है पर उनमें से 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक सबसे स्पेशल है जो कि एक एडवांस मार्शल आर्ट टेक्निक है। जब इस टेक्निक को 12 लोग मिलकर एक ही साथ यूज करते हैं तब यह 12 स्वॉर्ड फॉर्मेशन बन जाता है, और जब 36 लोग इसे मिलकर एक साथ यूज करते हैं तब यह 36 स्वॉर्ड फॉर्मेशन बन जाता है, और जब इसे 108 लोग मिलकर यूज करते हैं तब यह 108 स्वॉर्ड फॉर्मेशन बन जाता है। एक प्लेन एडवांस मार्शल आर्ट जो कि एक टेरिफाइंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन बन जाता है। क्या तुम्हें यह सब अमेजिंग नहीं लगता? जॉन प्रेजेंट में सोचने लगता है इवन एक एडवांस मार्शल आर्ट एक एक्सपर्ट को बीट कर सकता है 12 स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, और एक मास्टर को बीट कर सकता है 36 स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, और 108 स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ग्रैंड मास्टर को टक्कर दे सकता है। यूम्पा फिर कहता है मेरे फादर ने कहा था वो एक 12 लोगों का ग्रुप बनाएंगे 7 स्वॉर्ड टेक्निक को सीखने के लिए। जॉन कहता है क्या 12 लोग? तो यूम्पा कहता है हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि स्वॉर्ड फॉर्मेशन को सीखने के लिए यही प्रिंसिपल है। सिर्फ 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक को सीखना एनफ नहीं होगा, पर स्वॉर्ड डीमन का स्वॉर्ड फॉर्मेशन को यूज करना अच्छा खासा मुश्किल हो सकता है। और अगर तुम एक एडवांस मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो तो तुम्हें ये फॉर्मेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। जॉन कहता है तो क्या तुम इसी वजह से एक डुएल करके मेरे स्किल को टेस्ट करना चाह रहे थे? यूम्पा कहता है एग्जैक्टली, मैं तुम्हारे बस सिंपल टेक्निक को देखकर तुम्हें जज नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे स्किल को कंफर्म करना चाह रहा था ताकि अगर हो सके मैं तुम्हें टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकूं। जॉन कहता है रिक्वेस्ट? आखिर तुम कौन से रिक्वेस्ट की बात कर रहे हो? और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।